तो अब आपके सामने में जो दृश्य दिख रहा है, लिखा हुआ है कोपल भाग 2, पाठ का नाम है 17 और नाम है बल्ब। पाठ नंबर कितना है? हमको लगता है बल्ब से सभी परिचित होगा, है या नहीं भाई? आई बल्ब कोई नहीं देखा है, झूठ बोलता है। इसमें बल्ब होता है क्या रे? ललका बॉल देख ली है? बल्ब ज्यादा सुंदर या फिर डिबिया? डिबिया में पढ़े में मन लागे छो कि बल्ब में? चलो, तो ये बल्ब से हम लोग परिचित हैं, जो कि बिजली से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है। बल्ब किससे किससे चलता है? बैटरी से केना चले छे? जकरा इन्वर्टर रहे छे बैटरी पे चले छे ना। अब सुनो कविता, इस कविता को याद कर लेना। वर्ग 4 वाले जितने बच्चे हैं, कल जो भी 4 वाले बच्चे आएंगे हम उसको यहाँ पर पूछेंगे सामने स्कूल आने के टाइम में ही। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी। फिर से बोलो तुम लोग। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी। फिर से बोलो। एक जमाना था दुनिया, एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी। ऐसा मुझे भी याद है, समझ गया, कि शाम में जैसे जब छुट्टी देते हैं ना, उस समय में आंगन में झाड़ू चौका बर्तन सब चीज हो करके चूल्ही जल जाता था खाना बनने के लिए। सांझ होते होते 6 बजते बजते 7 बजते बजते सब खा पी के सो जाता था। तो वही बात बोल रहा है। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। अब होता क्या था, लोग डिबिया जलाते थे। डिबिया जला के तो तुम सड़क पे रखोगे नहीं, दिवाली तो है नहीं, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था। जिसके घर में थोड़ा बहुत पैसा होता था, कोई लैंप जला के दरवाजे पे रख देता था या डिबिया जला के। जो गरीब थे, जिनके पास पैसों की दिक्कत थी, वो लोग डिबिया भी खाली खाना बनाते थे, खाते थे, बस बुता के बंद करके सो जाते थे। रात में चोर आता था, चोरी करके घर से ले जाता था। हमने कहानी सुनाया है घर से कैसे सिनकट्टा चोर दीवार के नीचे से मिट्टी कोड़ के अंदर घुस के सारा डेक्ची हड़िया लोहिया बर्तन आटा चावल सब गए। फिर से रिपीट करो। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। फिर मानव ने आग खोज। अरे भाई, हम तो डिबिया की बात कर रहे हैं, ये डिबिया की पहले की बात कर रहा है। ये डिबिया की पहले की बात कर रहा है क्या? इस हाँ, क्या ना सीधा पढ़ा के डाल देंगे, तो थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, वो भी कर देंगे। ठीक है, लिखने दो, कोई नहीं, लिखने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक है, दोनों काम कर देंगे, कविता अलग से डाल देंगे 5 मिनट का और पढ़ा भी देते हैं। देखो समझना जरूरी है, क्या करना जरूरी है? हमने आज बताया ना एक चीज कि कोई अपना नहीं होता है, और जो अपना होता है ऐसा दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं? हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे हम तुम लोगों की मदद कर रहे हैं। तुम लोग पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यदि तुम नहीं करते हो काम सही से तो आगे दिक्कत होगा, इसीलिए पढ़ना चाहिए। चलो, तो ये बात डिबिया वाले की बात नहीं है, उससे भी पहले की बात है। तो फिर से कहते हैं कि जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, अब मन में सोचो आग के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। क्या था? आग का नाम ही नहीं सुना था। आग क्या होता है? तो दिन में सूरज उगता था, रोशनी होती थी। जैसे एक चिड़िया के लिए देख लो, चिड़िया दिन में उड़ती है ना, कौवा उड़ता है ना दिन में, रात में दिखाई देता है क्या? अपने अपने घर में जाके सो जाती थी। तो एक समय ऐसा होगा जब हम जैसे 2 पैर वाले लोग भी शाम होते ही जाकर के कहीं गुफा में, कहीं मिट्टी के अंदर घुस करके, या कहीं जो है पेड़ के नीचे, पेड़ पर कहीं सो जाता होगा, क्योंकि आग तो था नहीं। तब कहते होगे सर जी जब आग नहीं रहे वो सब भात दाल खाए था? एकदम नहीं, कहाँ से खाएगा चावल दाल। तब कहोगे सर जी खाए के रे आम अमरुद सेब लताम, अरे भैया उसके बारे में भी उसको पता नहीं था। तो कहोगे तो फिर तो वो कपड़ा तक नहीं पहनता था। वो देख लो कैसा था, देख लो यहाँ बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। ना खाना क्या खाता था वो तो अब मैं बताने वाला हूं ना। वो खाना खाता था, जानवरों का शिकार करता था, कच्चा मांस मार करके, पत्थरों से मार करके, लकड़ी से मार करके उसको फाड़ करके जो उसका कच्चा मांस खा जाता था, उसका खून पी जाता था। ठीक है, यानी कच्चे मांस खा जाते थे, उसको पता ही नहीं था आग क्या होता है। तो सोचो उस समय की दुनिया कैसी। तो उस समय आग का अता पता नहीं था, तो लोग नाखून काटने का तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े बाल होते थे। पूरा नहाने का भी बात छोड़ दो, नहाता तो नहीं था। महिलाएं पुरुष सब ऐसे घूमता था जंगल में, कोई जानवर मिल गया उसको पकड़ के मार देता था, कच्चा खा जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था। जैसे जानवर, जैसे कुत्ता, जैसे चिड़िया, पक्षी अभी सोता है ना, रात में गायब हो जाता है, अपने अपने घरों में चला जाता है, अपने अपने घोंसला में चला जाता है। हाँ, ये सब जो है ना, हाँ, तो ये सही बात बोला। हम तुमको कहानी सुनाने लगे पुराना वाला, ठीक है। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे खो जाती थी। नहीं डिबिया रहे, नहीं टॉर्च रहे, नहीं बॉल रहे, तो लोग केना रहे थे? कनो घर बना ले रहे, ए बचे न गाछ, गाछ के नीचा में ओथे कुछो कुछो जंगल में घुस जाए, खड़ पतार में सुत जाए, फिर भोरे फिर निकले भोजन के खोज में, खरगोश मिल जाए, बकरी मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, मार के खा जाए। शेर तो जकरा से डर लगता ओकरा केना कहते, तो नुका कर गाछ पर चढ़ जा रहे। हाँ जी, फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी, और ऐसे ही 2 शैतान जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, आदि मानव रोहन और आदि मानव रोशन, पत्थर ले करके लड़ाई शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे मार रहा था पत्थर, अब पत्थर में पत्थर गया टकरा, और पत्थर से निकला चिंगारी। कौन कौन पत्थर से पत्थर टकरा के चिंगारी निकाला है?
तो आदि मानव रोहन और आदि मानव रोशन दोनों नंगे पंगे थे एकदम, पूरा नाखून बड़ा बड़ा खतरनाक वाला, दाढ़ी था एकदम, और लड़ाई शुरू हो गया दोनों में। क्यों? क्योंकि ये खाना मेरा है, ये मैं खाऊंगा। ठीक, इस हाँ, कच्चा मांस खाने के चक्कर में लड़ाई हो रही थी, मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। वो लड़ाई करने के चक्कर में पत्थर टकराया, पत्थर से चिंगारी निकली और उस चिंगारी से पूरा जंगल में आग लग गया। फायदा देखो क्या क्या हुआ, आग तो लग गया भाई। वो तो सोचा अरे ये कौन सा जादू है, ये है क्या, उसको पता ही नहीं था क्या है। आग तो लग गया, उसको आग के बारे में पता ही नहीं था कुछ। आग लगा पूरा जंगल में, बहुत सारे जानवर मर गए। जब वो जानवर, मरा हुआ जानवर जो जल गया था और उसको खाया तो उसको स्वादिष्ट लगा, तब उसको समझ में आया पका के खाने में कितना अच्छा लगता है। तब वो कच्चा मांस खाना छोड़ दिया, फिर पका पका के खाने लगा। तब उसको पता चल गया, पत्थर टकरा टकरा करके आग जलाने लगा, अगर ठंडा लगता था तो सेकने लगा, ये सारा चीज। तो फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी, नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। कहाँ पत्थर टकरा करके आग का खोज किया, और कहाँ तुम आज बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी बॉल, क्या क्या जलाने लग गए हो, है ना। तुम तो होशियार बन गए, बेचारा खोजा कोई और, आदि मानव रोहन और आदि मानव रोशन ने। लेकिन मजे कौन कर रहा है, भोज में ईटा का चूल्हा बना के, एकदम भट्ठी लगा के स्वादिष्ट भोजन पका के खाते हो तुम, अब मेहनत किया कोई और। यदि आग का खोज नहीं होता तो आज हमारा जीवन कैसा होता, मजा नहीं आता। नहीं, इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था, इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था। इंसान बहुत बदमाश होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने को सोचता है। अब बोलोगे कैसे, तो सभी अपने अपने घर में जाकर अपनी मम्मियों से, अपने पापा से पूछना। क्या पूछोगे कि मम्मी तुम्हारे पिताजी तुमको पीटते थे पढ़ने के लिए, तो बोलेगी हाँ। पढ़ने में तुमको मन नहीं लगता था, बोलेगी नहीं। घास काटने के लिए जाने का मन करता था, तो हाँ। अच्छा, तुम हमको पढ़ाना चाहती है, तो हाँ। तो तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता था, हमको भेजती है स्कूल, तो क्यों भेजती है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। क्या बने, डॉक्टर। तो इंसान हमेशा आगे बढ़ने को सोचता है। अच्छा, एक बात बताओ, दो मोबाइल है मेरे पास, एक बटन का मोबाइल है, एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, कौन लेना पसंद करोगे? अच्छा, एक छोटा मोबाइल है, हेलो दीदी बात ना करे, एक छोटा मोबाइल है स्क्रीन वाला, एक लैपटॉप है कंप्यूटर, कौन लेना पसंद करोगे? तो इंसान बहुत तेज है जो आगे बढ़ना चाहता है हमेशा। एक तरफ मोटरसाइकिल है, एक तरफ कार है, क्या लेना चाहोगे? एक तरफ कार है और एक तरफ हेलीकॉप्टर है, क्या लेना चाहोगे? तो इंसान की इच्छा हमेशा आगे बढ़ने की होती है, हमेशा चाहता है कुछ अच्छा हो। एक तरफ तो इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था। तुम लोग देखता होगा माचिस आता है ना, इंसान क्या किया, थोड़ा और दिमाग लगाया, अब क्या ले आया, लाइटर। लाइटर आया ना, पहले लोग गैस माचिस से जलाता था, अब एगो लाइटर आता है, उसमें चिंगारी निकलता है, आग पकड़ लेता है। किसके किसके पास लाइटर है गैस जलाने वाला? तो इंसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। यदि तुम सही में पढ़ोगे लिखोगे या फिर जाके घर में भंसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि तुम लोग सच में पढ़ोगे लिखोगे,
ऐसा दिन आने वाला है बाबू कि ये जो मोबाइल है ना, इसको रुमाल की तरह मोड़ करके पॉकेट में रख लेंगे, रुमाल की तरह, और फिर खोलेंगे तो इतना बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। ऐसा भी समय आने वाला है। आया ना, पहले लोग घड़ी पहनता था सुई वाला, अब स्मार्ट वॉच आता है, पता है कि नहीं? वो स्मार्ट वॉच ये बताता है कि इस लड़की को पानी पीने का जरूरत है, पानी, इसको प्यास लग गया, शरीर में पानी कम है। अच्छा, इस लड़की को खाना खाने का टाइम हो गया, ये भी बताएगा। आने वाले समय में ऐसा ऐसा प्लेट बनने वाला है, जिस प्लेट में यदि तुम चावल और आलू डालोगे, 11 आलू निकालो, आलू की जरूरत नहीं है तुमको, दाल चाहिए इसमें। हाँ जी, सोचो तो पढ़ोगे तो वो भी प्लेट आने वाला है। इच्छा लेकर आया था, इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया है। आगे बढ़ने की चाहत को इतने संतोष कहाँ, फिर लालटेन और लैंप जले दीपक के बदले यहाँ वहां। लेकिन इनका भी प्रकाश दुनिया को रोशन न कर पाया था, तब बल्ब लिए हाथों में अमेरिका एडिसन आया था। तो चलो इस कविता को एक बार हम लोग पढ़ते हैं मजे से, मेरे साथ एक बार पढ़ना, ठीक है? तो कहने का मतलब पहले देख लो, एक और समझा देते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को संतोष ही नहीं है संतोष। अभी भर पेट खाना खाएगा, मम्मी कहेगी बेटा एक रसगुल्ला खा ले, बड़ा स्वादिष्ट है, टपाक दे दोगे। इच्छा कभी खत्म ही नहीं करते, सारा चीज ला के देगा तुमको, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, टोपी। कहते चलने को और ड्रेस किनवा दे छियो, थी लहंगा किना दे छियो, तो रिया कहते चल न पप्पा तो एक लाइए ले छिए। तो सभी बच्चों की इच्छा होती है, इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो सोचो इंसान कहाँ पत्थर टकरा करके आग का आविष्कार किया था, कहाँ माचिस, कहाँ डिबिया आ गया, लालटेन आ गया, बल्ब आ गया, ट्यूबलाइट आ गया, वेपर लाइट आ गया, क्या क्या नहीं आ गया। और ये बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने किया था। और ये बिजली, अच्छा बिजली अलग हो गया, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। ये भाई साहब है एडिसन, जो बल्ब का आविष्कार किए थे। दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका जब, मजबूरी नहीं थी सांझ के होते ही सोने की अब। थॉमस एडिसन ने जुटकर कुछ ऐसा करतब दिखाया, बिजली का बल्ब जलाकर रात दिन और मिला दिया। धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। अब सोचो उस एडिसन भाई साहब के, कहाँ वो दोनों जंगली आदमी पत्थर से पत्थर टकरा के आग लाया, और कहाँ एडिसन भाई साहब ने बल्ब लाया। तो आजकल रात में भी हम लोग शादी ब्याह में इतना ट्यूबलाइट लगा देते हैं कि पता ही नहीं चलता है दिन है कि रात है, पता चलता है? तो यही चीज है। तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था? एडिसन ने। अब चलो कुछ सवाल है, सवाल का जवाब दे दो बेटा। सवाल का जवाब, बहुत पहले लोग देर रात तक जगते थे, हाँ या नहीं? आग की खोज करने से मानव को फायदा हुआ? रोशनी के लिए सबसे पहले बल्ब को कौन खोजा था? एडिसन ने। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। अमेरिका का। बहुत पहले लोग सांझ ढलने के बाद सोने क्यों चले जाते थे? क्योंकि अंधेरा हो जाता था, रोशनी तो होता नहीं था, तो डर से लोग छुप जाते थे। हाँ की कर लो बेटा। हाँ भी बात तो बहन बतेता है, डर से अपन अपन बिल में घुस जा रहे अंधे आए की कला बेटा। घर जब आग के पता नहीं रहे, कपड़ा के पता नहीं रहे, तो घर के पता कतः से रहती है बता?
चिड़िया के घर रहे छै, खर पतार से घर बना ले छै, ओहने लोगो जंगल झाड़ में घुस कर रह जा रहे। अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं जाते हैं, क्यों बताओ? अब रोशनी आ गया, अब तो सोने नहीं जाते। चलिए अब आइए एक तरफ से हम पूछते हैं, बताइए जी आप कब सोने जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे रात में, पक्का? मोबाइल कब देखती है सोने के बाद? तुम कब उठती है? 6 बजे। 6 बजे। तो रिया, यदि तुम्हारे घर में रोशनी नहीं होता तो क्या होता? बोलो, यदि बल्ब नहीं होता, डिबिया नहीं होता तो क्या होता? बताओ बताओ बताओ, क्या होता? कौन बताएगा? तो यदि तुम्हारे घर में बल्ब नहीं आती, या बल्ब या डिबिया या रोशनी का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? बताओ। सारा जगह अंधेरे से भरा है। अंधेरा तो होता, उसके बाद घर से निकलने में डर भी लगता। क्या लगता? डर भी लगता। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये कहानी खत्म होता है। अब आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा देर बाद।